कैडेट्स, जय हिंद। आज हमारा एनसीसी के परिचय की श्रृंखला में ये चौथा व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हम 3 बिंदुओं को देखेंगे: एनसीसी फ्लैग, एनसीसी प्लस और एनसीसी सॉन्ग। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि एनसीसी जो है वो हमारे यहाँ पर 1948 में आरंभ हुई, परंतु एनसीसी के जो झंडे का, यानी कि किसी भी यूनिट या किसी भी इकाई का कोई डिफेंस या वर्दी है, उस प्रत्येक का एक झंडा होता है। उस झंडे के अंतर्गत या फ्लैग का जो है सर्वप्रथम 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें उस समय में जितनी वेरियस यूनिट थी या रेजिमेंट थे वो उनके स्वयं के झंडे होते थे, परंतु एनसीसी फ्लैग था जिसमें ट्राई कलर था, परंतु उसमें ये जो अपनी इकाई और उसका रेजिमेंट का झंडा होता था। परंतु 1954 में सर्वप्रथम जो ट्राई कलर फ्लैग है वो इंट्रोड्यूस हुआ। जो ट्राई कलर जो थे झंडे के अंदर में तीनों कलर आर्मी, नेवी, एयर विंग को बताते हैं, और यह है उसके बाद से ये झंडा निरंतर हमारे यहाँ पे प्रचलन में है। क्योंकि जो फ्लैग है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। जैसे कि भारत का जो तिरंगा है जब हवा में फहरता है तो पूरा देश और उसके नागरिक उसके फहरने से ही रोमांचित हो जाते हैं। इसी प्रकार से एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनके लिए भी एक मशाल की भांति है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका झंडा है, इसका मान रखना, सम्मान रखना प्रत्येक कैडेट का कर्तव्य है। इस दृष्टि से इसमें जो 3 कलर हैं, जिसमें रेड कलर है वो आर्मी यानी थल सेना को बताता है, डीप ब्लू यानी कि गहरा नीले रंग का है वो नेवी को बताता है, और लाइट ब्लू यानी जिसे स्काई ब्लू कहेंगे वो एयरफोर्स को बताता है। तो इस प्रकार से तीनों स्ट्राइप्स जो अलग अलग कलर की हैं वो हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। इस स्ट्राइप्स के ये जो स्ट्राइप के मध्य में यानी फ्लैग के मध्य में एनसीसी गोल्डन कलर के धागे से लिखा हुआ है, और इस एनसीसी के चारों ओर 17 डायरेक्टेड के रूप में लोटस फ्लावर यानी कमल के फूल हैं, जो एक तरह की रीत के रूप में दिखाए गए हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि एनसीसी का झंडा है वो हम विशिष्ट ओकेज़न के ऊपर और यूनिट ऑफिस के ऊपर फहराते हैं और उसका मान सम्मान रखते हैं। इसी प्रकार से एनसीसी की जो शपथ है, जिस प्रकार से निर्वाचित जनप्रतिनिधि या कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज संविधान की तथा अपने संगठन के प्रति शपथ लेते हैं, उसी प्रकार से एनसीसी के कैडेट्स भी अपने भर्ती होने के समय इस प्रकार से शपथ लेते हैं। इस शपथ को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला, वी द कैडेट ऑफ द एनसीसी डू सोlemnly pledge that we shall always uphold the unity of India, कि यानी कि हम सभी एनसीसी के कैडेट यह शपथ लेते हैं, हम एनसीसी के कैडेट ये शपथ लेते हैं कि हम देश की अखंडता व एकता की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे। इस शपथ के साथ ही कैडेट एक तरह का अपने संगठन को वचन देता है कि हमें देश की एकता के लिए हमेशा उसका ध्यान रखेंगे, हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे, और कोई उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देखेंगे।
उसके बाद में दूसरा पार्ट शपथ का, वी रिजॉल्व टू बी डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर नेशन। हम ये प्रेरणा करते हैं या हम शपथ करते हैं कि हम एक अनुशासित और जिम्मेदार देश के नागरिक होने के नाते हम ये शपथ लेते हैं। वी शैल अंडरटेक द पॉजिटिव कम्युनिटी सर्विस विथ स्पिरिट ऑफ द सेल्फलेसनेस एंड कंसर्न फॉर आवर फेलोज बींग्स। इसके साथ ही हम अपने जो जन समुदाय है और उनकी सेवाओं के लिए हम एक सकारात्मक कदम उठाएंगे जिसमें हमारा स्वयं का कोई निजी स्वार्थ नहीं होगा। निस्वार्थ रूप से हम ये सामुदायिक सेवा को हम करेंगे और जिसमें हमारे जो साथी हैं उनका हम ध्यान रखेंगे। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एनसीसी की जो शपथ है वो भी प्रत्येक कैडेट को दिलाई जाती है अपने एनरोलमेंट के समय से के बाद। सर्वप्रथम एनसीसी को शपथ दिला के उसको देश के प्रति कर्तव्यों का और अपने कार्यों को सही ढंग से निर्वहन करने की एक डायरेक्शन लाइन होती है और उसके प्रति कमिटेड रहता है। उसके बाद में इसी का अगला टॉपिक आता है, एनसीसी सॉन्ग आता है। एनसीसी सॉन्ग, जैसा कि आपको पता है, 1948 में एनसीसी की स्थापना होने के बाद में आवश्यकता पड़ी कि एक एनसीसी का भी सॉन्ग होना चाहिए, गान होना चाहिए। 1963 में पहला एनसीसी का सॉन्ग कदम मिला के चल नामक बोल पर ये संगीत की रचना की गई जिसे एनसीसी सॉन्ग कहा गया। परंतु ये सॉन्ग विभिन्न कैडेट्स में बहुत प्रेरणादायी या एक तरह का उल्लास पैदा नहीं करता था, थ्रिल पैदा नहीं करता था। तो जो करंट यानी वर्तमान का जो एनसीसी सॉन्ग है, हम सब भारतीय हैं, जिसे सुदर्शन फ़कीर ने लिखा था, उसे अक्टूबर 1982 में एनसीसी में मान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और यह सॉन्ग प्रत्येक कैडेट को याद रखना भी चाहिए, याद रखा भी जाता है और वो उसको विभिन्न कार्यक्रमों के अंत में इस सॉन्ग की समाप्ति के साथ ही कार्यक्रम समाप्त होता है। इस सॉन्ग का सर्वप्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन 1982 के एशियाड नामक खेल के अंतर्गत किया गया, वहाँ पे दिखाया गया और उसके बाद से एनसीसी में निरंतर रूप से लागू है। इसमें 1980 में हिंदी है उसको रिप्लेस करके भारतीय शब्द कर दिया गया। अतः एनसीसी में जो विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं उसके परिचय के रूप में एनसीसी फ्लैग है, एनसीसी प्लेज है या एनसीसी सॉन्ग है, वो प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक कैडेट को अच्छी तरह से पता होना चाहिए और उस आधार पे उसकी एक गाइडिंग लाइन रहती है और गाइडिंग लाइन के आधार पे ही वो आगे बढ़ता है। इसी के साथ मैं ये व्याख्यान समाप्त करता हूँ। जय हिंद।